हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी फरवरी 2026 के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का हर एक कंटेंट मिलता रहे। और अगर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है हाइप का, तो उस पर भी आप लोग क्लिक कर देना अगर आप बाद में देख रहे हैं तो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आज के दिन एक इतिहास रचा गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत ली गई है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात 12 बजे तक आप लोगों को एक डिस्काउंट जो है वो दे दिया गया है टीम के द्वारा, 40%। आमतौर पे आप लोग देखते हैं 30% मैक्सिमम हम लोग डिस्काउंट जो वो प्रोवाइड करते हैं, बट आज आपको 40% डिस्काउंट दे दिया गया है। अगर आप लोग ये कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपीएसआई इंस्पेक्टर, एफपीएफ, नैब तहसीलदार, ये कोई भी एग्जाम अगर आप करना चाहते हैं प्रिपेयर, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जे में हम लोग इस समय लीडिंग टेक प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में एग्जाम के रिलेटेड जितनी चीजें आपको चाहिए, फिर वो पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज हो या कोई भी चीज हो, वीडियो लेक्चर्स हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला सवाल ही आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल क्या है? जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। अब यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने हैं। मैंने आप लोगों को आज से 6 महीने पहले, अप्रोक्सीमेट 6 महीने पहले, एक करंट अफेयर की सीरीज में एक चीज आपको बताई थी, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर में ही, कि एक नाम आप लोग याद रखना। ये नाम आने वाले टाइम पे आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और ये चीज यहाँ पे होके वापस देखने को मिली है। आकिब नबी डार ने ना ही जे को जिताया है, बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी इन्हें मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिसेंटली दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें आईपीएल के लिए ऑक्शन में खरीदा था, जिसमें 8.4 करोड़ रुपए इनको मिले थे, और उसके बाद ये सुर्खियों में आना शुरू हुए थे। मैंने उससे भी कहीं पहले ये चीज आपके साथ डिस्कस करी थी। लेकिन देखो, अब अगर मैं बात करूं लाइनअप की, तो सिर्फ अकीब नबी डार का नाम लेना यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक और खिलाड़ी है सुनील कुमार। ठीक है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है पिच पे दिखाया है, ये चीज करके कि दोनों ने एकदम प्रॉपर एज अ टीम जो कोऑर्डिनेशन के साथ गेंदबाजी करी है, उसके वजह से आज जम्मू कश्मीर ये खिताब जीत पाया। इसके अलावा बहुत सारे नाम और हैं, हर एक का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, कुछ रह जाएंगे आप लोगों से। लेकिन रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस ट्रॉफी को में पार्ट थे, तो सब ना इतिहास का पार्ट बन चुके हैं, ये चीज याद रखना। इसी के साथ साथ शुभम पुंडीर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए हैं, सॉरी प्लेयर ऑफ द मैच ये जो है बन के आए थे, इसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ। मैन ऑफ द मैच जो है इन्हें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ये चीज याद रखना। अब सही कई बार सवाल बनता है, जरूरी नहीं कि आपको पेपर में रणजी ट्रॉफी पे यही सवाल पूछा जाए कि किसने जीती है। अब आप लोग अपने सिलेबस देखें, वहां पे आपको फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड भी दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड की, तो रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी कैसे पड़ा है आपको ये पता होना चाहिए। ये नाम पड़ा है रणजीत सिंह जी के नाम के ऊपर। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। रणजीत, अगर आपसे कल को सीधा सवाल पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो नाम याद रखना ये है रणजीत सिंह जी। ठीक है, इनको जो है कॉमनली रणजी के नाम से जाते थे, तो इन्हीं के नाम पे ट्रॉफी जो है रख दी गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्रिकेट के रिलेटेड। देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिकेट की ही, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी चल रहा है। आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी कि शुभमन गिल की जगह इस समय कौन खेल रहा है, उनकी जगह पे आप लोगों ने देखा है ईशान किशन। ठीक है, अब ईशान किशन का नाम एकदम से टीम में कैसे आया, तो याद रखना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो किसने जीती है। ईशान किशन कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। फाइनल में सेंचुरी मार के ईशान किशन ने झारखंड को एक ट्रॉफी जिताई है अभी इसी साल। तो इस वजह से इनका नाम यहाँ पे था और इनको टीम में रखा गया था। ठीक है, अगर कल को एक और सवाल बन गया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, तो आप लोगों को याद रहेगा झारखंड के द्वारा। अब आज की अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखी थी, वहां पे एक और खिलाड़ी था जिसका नाम है मिथुन मनास, जो इस समय बीसीसीआई के चेयरमैन है। अब अगर मैं बात करूं मिथुन मनास के, तो ये भी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर है। बट अगर सवाल पूछा जाएगा पहले जम्मू कश्मीर के कौन थे जिन्होंने क्रिकेट खेला था इंटरनेशनल, सॉरी इंडिया को रिप्रेजेंट करा था जिसने, तो उनका नाम याद रखना
का नाम था परवेज। क्लियर है? ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। परवेज रसूल ने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट जो है वो भी अनाउंस करी है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने विजिट करा है जम्मू कश्मीर को एज अ चीफ गेस्ट। कहाँ पे? कन्वोकेशन सेरेमनी जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, वहाँ पे ये आए थे। पेपर में अगर बेसिक सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है और ये क्यों यहाँ पे आए थे। ठीक है, वैसे ही नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि इनकी रिसेंट विजिट हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोगों ने हर जगह पे ये देखा होगा कि 1 मार्च को जो है वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली थी जम्मू से श्रीनगर के लिए। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर डायरेक्ट जो है वंदे भारत चलाई जाने वाली थी। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट पहली न्यू दिल्ली टू कश्मीर जो है वो ट्रेन चलाई जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको डिले कर दिया गया है। रीजंस की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस जो है वो यहाँ पे गए थे, और फिलहाल जो इसका 1 मार्च को इनॉग्रेशन होने वाला था वो नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम बाद ये होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ, आपके सिलेबस में कई बार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, कई बार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन जितने भी ब्रिजेस, आज का आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें कवर करवाई थी। अगर फिर वो चिनाब रेल ब्रिज है, ठीक है, अगर आपका अंजी खाद ब्रिज है, ये सारे के सारे ब्रिजेस जो इस जर्नी के दौरान आएंगे, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है, ये कितनी हाइट पे बने हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका एक होमवर्क है जिसको आप लोगों को करके आना है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली साथियों 6th एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इनॉग्रेट भी करा गया था किसके द्वारा? एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। देखो, ये इवेंट जो है ये 2 फेजेस में करवाया जाता है। पहला फेज जनवरी महीने में हुआ था लद्दाख में, और दूसरा फेज जो है वो हुआ था आपका जे में। लद्दाख की अगर बात करूं तो लेह में हुआ था, और जे की बात करूं तो ये हुआ था गुलमर्ग। ठीक है, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला, इसका मैस्कॉट कौन है? इसके मैस्कॉट को कहा जाता है स्नो लेपर्ड, यानी कि शीनेशान। ऑलरेडी जेकेएसएस भी पूछ चुका है। 5th एडिशन की अगर मैं बात करूं तो वो आर्मी ने जीता था, और 6th फेज की भी बात करूं तो वो भी आर्मी के द्वारा जीता गया है। तो अगर मैं बात करूं 1 से 6 तक के जो एडिशन थे, याद रखना पहले 3 जीते हैं जे ने, लेकिन अब हैट्रिक लगा दिया है आपकी आर्मी ने। 3 साल लगातार आर्मी जो है अपना टाइटल डिफेंड कर रही है। पेपर में अगर आपको कोई भी एडिशन पूछ लिया जाएगा तो आप लोग उसका आंसर कर सकेंगे। 5th एडिशन भी आर्मी ने जीता था, 6th भी आर्मी ने जीता था। अब हुआ क्या है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया पहला फेज लद्दाख में, लेह में, सेकंड फेज गुलमर्ग में। अब एक ना न्यूज आई थी जिसमें सीएम जो है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा था कि आर्टिफिशियल स्नो को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कहाँ पे? गुलमर्ग में। क्यों? ताकि जो टूरिज्म है और जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट किया जा सके एज अ विंटर स्पोर्ट्स हब। अब देखो, ये चीज जो हुई है, ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। और ये ना करंट अफेयर से ज्यादा हर एक इंसान के लिए जानना जरूरी है। मैं एक और न्यूज आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखो, एक चीज और आई थी। जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ये कहा था कि जो क्लाइमेट रिस्पॉन्स है वो अब एक कंपल्शन बन चुका है ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होनी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इन्होंने ये चीज कहा है ऑफिशियली, एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें फेब्रवरी की, ठीक है, जनवरी फरवरी की बात करें, अभी चिला कला जो है हमारा रिसेंटली खत्म होने के कगार पे है। आप लोग कश्मीर से जो लोग रिलेट करते हैं, वहां पे उतनी बर्फ नहीं गिरी जिसकी वजह से विंटर स्पोर्ट्स के लिए गुलमर्ग में आर्टिफिशियल स्नो के लिए भी बात करी गई। ठीक है, अब ये चीज को समझना। अगर मैं बात करूं सर्दियों की, आज की डेट में फरवरी चल रहा है, और जो बच्चे अब जम्मू से बिलोंग करते हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि अप्रैल, मार्च एंडिंग या अप्रैल वाली गर्मी आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फरवरी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिछले साल के जून जुलाई की, वहां पे आप लोगों ने देखा था जो हैवी रेन्स के बाद फ्लड्स के कंडीशंस बने थे, तो ये भी आप हम लोगों ने अब जो है देखा था। अब देखो, जब हो क्या रहा है, जब गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी जा रही है, बारिशों में बाढ़ आ रही है, और सर्दियों में बर्फ नहीं आ रही है, और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसको उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे रखा है और कहा है कि अब जो हम लोग पहले इसको एज अ पेरिफेरल इशू ट्रीट करते थे ना, ठीक है यार क्लाइमेट चेंज है, क्या ही फर्क पड़ता है, अब वो टाइम चेंज हो चुका है। अब इसको एक प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने का टाइम आ चुका है। और अगर बात करी जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। अब देखो, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर रहा है। ठीक है,
कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जे-एंड-के में नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर रहा है, और यहाँ पे कहा है कि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो क्लाइमेट को स्टडी करे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको प्रॉपर स्टडी करे जम्मू कश्मीर में, कि इतना ज़्यादा ये जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों को, अब जैसे अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूँ, जैसे अमरनाथ यात्रा आप लोग देखते हैं, जो वहाँ पे शिवलिंग है वो 2-3 दिन में पिघल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रही हैं, जिसको यहाँ पे एड्रेस करा था। अब आई होप आपको एक आर्टिफिशियल स्नो का कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्यों बात रखी गई थी उस टाइम पे भी। ठीक है? अब मैंने आपको पहले बताया कि आर्मी जो है उसने लगातार 6 टाइम इसको जीता है। एक और जो ऑपरेशन है, देखो कई बार आप लोगों ने देखा है जेकेएसएसबी पेपर में ऑपरेशंस जो होते हैं उससे पूछता है सवाल। ऑपरेशन तराशी 1 रिसेंटली किसके द्वारा कंडक्ट हुआ, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना इंडियन आर्मी ने इसको कराया था। जो 3 टेररिस्ट थे किश्तवाड़ में उसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो इवेंट है, ये जो ऑपरेशन है उसको ये कंडक्ट करवाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। क्लियर है? अगर पूछा जाएगा ऑपरेशन तराशी हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ था किश्तवाड़ में। और अगर आपसे पूछा जाएगा करवाया किसने, तो ये करवाया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है? इंडियन आर्मी बहुत सारे ऑपरेशंस करवाती है टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑपरेशन राहत करवाया गया था जब बाढ़ आई थी ना उस टाइम पे। तो ये जो ऑपरेशन था ये सिर्फ जे एंड के तक सीमित नहीं था, इसमें पंजाब हिमाचल भी इंक्लूडेड थे। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो रिसेंटली हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। कौन? इनका नाम है शांतमनु जी, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। अब एक सवाल यहाँ पे आपको अगर पूछा जाएगा कई बार पॉलिटी की फॉर्म में, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो ओथ है वो कौन दिलवाता है या कौन उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो याद रखना वो एलजी के द्वारा की जाती है। और शांतमनु जी की भी एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ही करी गई थी। क्लियर है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में शांतमनु जी जो हैं वो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपका एग्जाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखना इस चीज को, पेपर में सवाल बन सकता है। अभी रिसेंटली अप्रोक्सीमेट 42,000 क्लेम जो है वो जम्मू कश्मीर के आए हैं। जम्मू कश्मीर में 42,000 क्लेम्स किसके रिगार्डिंग आए? देखो ये आपको क्लेम्स का नंबर याद नहीं रखना, बट जिसके अंडर ये आए हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये आए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। अब सबसे पहला सवाल कि सर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है? ठीक है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट एफआरए भी कहते हैं। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर मैं बात करूं 2006 की, ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है? ये एप्लीकेबल कब हुआ? ये हुआ 2019 के बाद। ठीक है? अब और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, आपने सिदड़ा देखा होगा, सिदड़ा में आप लोगों ने देखा होगा एक टाइम ऐसा आया था जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफे खुल गए थे, और एकदम से वहां पे वो सब बंद हो गए। क्यों? वो कहा गया था कि ये किस पे है? फॉरेस्ट लैंड। ठीक है? फॉरेस्ट लैंड पे आप लोग नहीं बना सकते चीजें। अब ये एक्ट क्या चीज है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये जम्मू कश्मीर में मैंने जैसे आपको बताया कि 2019 तक ये एप्लीकेबल नहीं था। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन इसमें एलिजिबल होता है? देखो पहला एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी 3 जनरेशन्स उस फॉरेस्ट एरिया में या उस जगह से, एटलीस्ट 3 जनरेशन वहां से होनी चाहिए, या फिर आप 75 साल तक वहां पे रहे हैं। कब से तक? ये है लेकिन 13 दिसंबर 2005 जब ये एप्लीकेबल हुआ था तब तक। अब ये एक्ट क्या करता है थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक्ट क्या करता है, ये जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज होती है ना, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे गुज्जर बकरवाल है। ठीक है? अब इनके लिए यहाँ पे ये क्लेम कर सकते हैं अपना राइट उस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। ठीक है? ये अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे जैसे ग्रेजिंग का जो कंसेप्ट है, माइनर जो वहाँ पे कम्युनिटी की जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे उसको कर सकते हैं। ये एक फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इनको ये चीज़ें देता है। अब टोटल, अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई? 42,000 क्लेम आए फॉरेस्ट राइट के लिए। इसमें 28,000 29,000 के करीब करीब इंडिविजुअल के द्वारा है और 13,000 के करीब करीब कम्युनिटी के द्वारा है। अब ये एक्ट जो है याद रखना, इसको ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट याद रखना, मैंने आपको बता दिया। अब कई बार आपसे सवाल अगर पूछेगा कि बताओ ये एक्ट ये जो एक्ट है ये किस मिनिस्ट्री के ऊपर काम है कि जो इसको देखेगा। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या कर देता है, बच्चा कहता है यार फॉरेस्ट के रिलेटेड है तो हो सकता है हमारी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट जो है और वही इसको देखती हो, तो याद रखना ये एक्ट आता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है? इसको याद रखना, अगर आपको कभी पूछा जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एप्लीकेबल पहले नहीं था,
अब एप्लीकेबल हुआ है तो बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पे आए हैं, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में तो इसकी पेस जो है वो बहुत स्लो चल रही है इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इस महीने में आए हैं, फरवरी महीने में। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी। जेकेएसएसबी फेस्टिवल से अगर सवाल पूछ रहा है तो वो रिसेंट से पूछ रहा है। अभी जो फरवरी महीने में एग्जाम हुआ था उस पर सवाल बना है शिवरात्रि के ऊपर। तब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, कोई मसला नहीं है। देखो रमज़ान का एक होली मंथ जो है अभी चल रहा है, सबको पता है। कुछ फोक डांसेस जो हैं ईद के साथ रिलेट करते हैं, जिसमें एक आपका रोफ भी आ जाता है। इसको याद रख लेना, अगर पेपर में पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए। शिवरात्रि की अगर बात करूं, इसी महीने मनाई गई है, जिसको कश्मीरी में हैरत भी कहा जाता है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा एक लोलाब विंटर फेस्टिवल जो है वो भी मनाया गया है। अब सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ पे, तो ये आप लोग गेस कर सकते हैं अगर आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पढ़ा है अच्छे से। तो ये आपका कुपवाड़ा में मनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने अटेंड करी है वेल्डिक्ट्री फंक्शन, जो 48 आवर्स का एक नेशनल लेवल हैकेथॉन पहली बार करवाई गई थी जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, और 2-3 डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इसको करवाया था। आपको बस इसका नाम याद रखना है कि इस हैकेथॉन का नाम क्या था, और ये नेशनल लेवल की हैकेथॉन थी 48 आवर्स की, तो इसका नाम रखा गया था इनोवेशन 1.0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोगों के सिलेबस में जे एंड के इकोनॉमी का टॉपिक भी एक दिया गया है। रिसेंटली हमारी असेंबली में ये चीज़ कही गई है कि जो हमारे 44 पीएसयूज हैं। अब पीएसयूज क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो अगर मैं सिंपल बात करूं, जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उसमें से 24 ऐसे हैं जो कि लॉस मेकिंग है। ठीक है, 4 उनमें से नॉन फंक्शनल थे। कुछ जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें जेके बैंक आ जाता है। फाउंडर कौन है? महाराजा हरि सिंह जी। 1 अक्टूबर 1938 को इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, इसके अलावा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है? किश्तवाड़ में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा नेशनल बजट था, जो नेशनल बजट था उसमें इसके बारे में कहा गया था। और एक अलग से हमारे बजट्स में जो ग्रांट्स आई हैं, इसके लिए अलग से आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कई सारे पेपर में पूछा जा चुका है। रिवर आपको पता है कि चेनाब रिवर के ऊपर है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं अब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो एक और प्रोजेक्ट न्यूज़ में था जो है सेवा 2। ठीक है, ये पावर प्रोजेक्ट जो है, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये कहा गया है कि जब से ये शुरू हुआ है, यानी कि 2010 से अगर मैं बात करूं, इसने अभी तक जो रेवेन्यू करा है वो तकरीबन 3.5 करोड़, यानी कि 3.6 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू जो है इसने करा है। और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में जो इन्होंने फंड डिस्ट्रीब्यूट करा है वो 32 करोड़ रुपीस के बीच बीच में इन्होंने यहाँ पे करा है। अब इसकी लोकेशन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सेवा 2 प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। और अगर मैं बात करूं रिवर के ऊपर, तो ये रावी रिवर के ऊपर बनाया गया है। रावी के कुछ पुराने नाम भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक इसमें आता है पारुशिनी, इरावती, और ग्रीक नेम जो अभी थोड़े टाइम पहले जेकेएसएसबी ने पेपर में पूछा था, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोकेट्स जो है इसका नाम रखा गया है। अब रावी रिवर की अगर मैं बात करूं, इस राइट जो साइट है, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स के जगह पे भी इसको कहा जाता है कि यहाँ पे ये हुई थी रावी के पास। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये ऋग्वेद में मेंशन करा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पता होने चाहिए करंट अफेयर के साथ। जो स्टैटिक फॉर्म में कई बार सवाल आता है ना, तो वो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली ऑर्डर करा है 14 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद कर दी गई थी उनको वापस से रीओपन करने के। अब देखो ये कब हुई थी? ये हुई थी पहलगाम अटैक के बाद। काफ़ी सारी जगहें थी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी, उनको बंद कर दिया गया था, जिसमें से अब 14 जो हैं वापस से रीओपन के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब इन 14 को आपको याद रखना है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ युसमर्ग की, युसमर्ग को ही मिडो ऑफ जीसस कहा जाता है। कहाँ पे है? बडगाम में। दूध पथरी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको? वैली ऑफ मिल्क। ठीक है, बडगाम में डांडीपोरा पार्क आपको कोकरनाग में, अनंतनाग में देखने को मिलता है। पीर की गली, शोपियां और पुंछ, बट मेजर आप अगर याद रखेंगे तो ये काफ़ी एक एरिया आता है, तो इसको याद रखना है, शोपियां में ये है। या ऑप्शन में अगर पूछा होगा तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, दबजान एरिया शोपियां में है, पटपावन शोपियां में, अस्तनपोरा श्रीनगर में। ठीक है, हजवास ग्लेशियर कहाँ पे? गांदरबल में। हंग पार्क गांदरबल में। वुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बारामूला। पतलाब बारामूला। अब ये जगह क्या है? ये इस जगह से ना पूरा वुलर लेक जो है आपको उसका जो व्यू है वो देखने को मिलता है। ये सब बंद थी। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। ठीक है,
इसके अलावा अब एक पॉइंट जो कई बार कंफ्यूज कर सकता है, मुगल मैदान। ठीक है, मैंने टेस्ट में भी एक बार क्वेश्चन डाला था। बच्चा मुगल मैदान को मुगल गार्डन से कंफ्यूज कर देता है। याद रखना, मुगल मैदान आपका किश्तवाड़ में है, जिसको अभी रीओपन करा गया है। इसके अलावा माहू मंगट रामबन में, देवी पिंडी रियासी में, और कुछ साइट्स जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरी है, जिसमें गुरेज, अथवाटू, बंगुस, रामकुंड, ये सब आपका कहा गया है जैसे ही स्नो क्लियर होगी तो ये वापस रीओपन कर दी जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है जम्मू कश्मीर में, या फिर अगर मैं बात करूं इंडिया में तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ था एम्स विजयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और सेंटर ने फिशरीज डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 118 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज करे हैं। किस स्कीम के तहत? ये स्कीम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये है पीएमएमएसवाई के तहत। अब ये पीएमएसएसवाई क्या है? वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब सवाल अगर पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इस डिस्ट्रिक्ट को ट्राउट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, तो याद रखना अनंतनाग जो है उसको ट्राउट डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे साथियों हमारे फरवरी महीने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिस पे सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। आई होप आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी, और अगर आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई है तो इस सेशन को लाइक कर देना। बहुत जल्द मैं हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं फरवरी महीने के, वो कल आप लोगों तक लेके आऊँगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज रात को ठीक 12 बजे तक ये डिस्काउंट आप लोगों को दिया गया है, ताकि हर एक इंसान जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है वो उसको कर सकता है। और बाकी अगर आप लोग ये पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, नोट्स कुछ भी चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी ऐप जो है वो मिल जाए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते चलो। और आपको ये सेशन कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।